स्टार्ट। आज बसंत पंचमी के अवसर पर मैं डॉक्टर बसंत राय रस्तोगी एमए हिंदी, संस्कृत, बीएड, एमएड, पीएचडी, डीलिट, राज्य पुरस्कृत पूर्व प्रधानाचार्य एवं ज्योतिषाचार्य सभी भारतवासियों को, अपने दर्शकों को और एडमिन को बधाई देता हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि बसंत ऋतु साल भर आपको आनंद प्राप्त कराती रहे। सब ऋतुओं का राजा बसंत ही है, क्योंकि इसमें सर्वत्र फूल खिल जाते हैं, सुगंध फैल जाती है, मन प्रसन्न हो जाता है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो ये कामदेव का सहचय भी है। और ये कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि बसंत ऋतु के गुणों के समीप तुला राशि है। तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है। शुक्र आनंद, उत्साह, मनोरंजन, सुख और संपूर्णता का देने वाला होता है। तो आज मेरे मन में विचार आया कि तुला राशि पर भविष्य कथन किया जाए। मैं आज दिनांक 23 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी 2026 तक का तुला राशि का भविष्य फल बताऊंगा, और कृपया ध्यान से सुनने का कष्ट करें। वैसे कहा जाता है हिरस्रगीवा अति चंचला। तुला राशि के व्यक्ति की गर्दन थोड़ी छोटी, लेकिन वो बहुत ही चंचल, एक्टिव, गुण संपन्न होता है। तुला राशि पर कुछ बताने से पहले इस समय के ग्रहों की गोचर स्थिति पर विचार करना अति आवश्यक है। लगन में तुला राशि है और चतुर्थ भाव में मकर राशि है, जहाँ पर सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल 4 ग्रह हैं। पंचम भाव में कुंभ राशि में राहु हैं और छठे भाव में मीन राशि में शनि हैं। 9वें भाव में, जिसे भाग्यस्थान भी कहते हैं, वहां पर बृहस्पति हैं और 11वें भाव में लाभ स्थान में केतु हैं। ग्रह स्थिति बहुत उत्तम है। मित्रों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। तुलसीदास जी ने जब तुलसी की रामायण लिखी तो उन्होंने कहा था, स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ का था। मैंने रामचरितमानस की रचना अपने आत्मिक संतोष के लिए की है। उसी प्रकार से उनके की समानता तो नहीं कर सकता हूँ कि वो महान कवि थे, महान भक्त थे, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा, मैं भी ज्योतिष का अध्ययन स्वांता सुखाय के लिए करता हूँ। ये कोई व्यवसाय का माध्यम नहीं बनाया है और ईश्वर की कृपा से भारत का शासन मुझे पर्याप्त मात्रा में जीवन यापन के लिए पेंशन देता है। अब आते हैं विषय पर। देखिए, तुला राशि से चतुर्थ स्थान पर मकर राशि है, जहाँ पर सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल है। सब ग्रहों का सम्राट सूर्य है और सूर्य लाभ स्थान का स्वामी होकर के मकर राशि में बैठा हुआ है। सूर्य उत्तरायण में आ चुके हैं, शुभ हो गए हैं, और सूर्य ग्रहों के राजा हैं। तो ये समझिए कि सुख भाव में सूर्य पूर्ण प्रकाश करने वाले हैं। संभव है कि आपके मन में या तो मकान बनाने की, या मकान क्रय करने की, या उसमें संशोधन और संवर्धन करने की कोई भावना उत्पन्न हो सकती है।
अगर आप कोई अधिकारी हैं तो आप अपने क्षेत्र में ख्याति प्राप्त करेंगे। व्यापारी हैं तो आपके व्यापार में उन्नति होगी। ये सूर्य के गुण हैं। सूर्य जो है वो सिंह राशि का स्वामी होता है, उसमें अतीब उत्साह और पराक्रम भी है। अब यहाँ पर दूसरी स्थिति बुद्ध की है। बुद्ध जो है वो त्रिकोणेश होकर के चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, और ज्योतिष का नियम ये है केंद्र त्रिकोण अधपेव एकत्र राज होगा। जब कोई ग्रह केंद्र त्रिकोण का दोनों स्वामी हो या त्रिकोण का स्वामी होकर केंद्र में बैठा हुआ हो तो ये वो राजयोग कार्य हो जाता है। और बुद्ध की विशेषता ये है कि वो सभी ग्रहों का प्रिय है। शनि की राशि में बैठा हुआ है इसलिए बहुत खुश है। दूसरी खुशी इसकी यह है कि सूर्य उसके मित्र हैं। तो बुद्ध बहुत ही सुंदर स्थिति में है कि समझ लीजिए कि आपके परिवार में सुख शांति की बहार लाएगा बुद्ध। और आपके मन में घर की उन्नति के लिए कुछ सुंदर विचार योजना उत्पन्न करेगा। परिवार के व्यवहार में एक सामूहिक सामंजस्य की भावना उत्पन्न होगी। और गुरु ये बुद्ध की जो है चतुर्थ दृष्टि जो है वो सप्तम भाव पर है, जो आपके परिवार के लिए वैवाहिक जीवन के लिए भी बहुत सुखप्रद है। अब तीसरी बात हम करते हैं कि यहाँ पर शुक्र लग्नेश होकर के और चतुर्थ भाव में मकर राशि में बैठा है, और मकर राशि उसके मित्र शनि की राशि है। इसे शुक्र जो है यहाँ पर बहुत ही शुभ और फलदायी और बलवान भी है। शुक्र स्त्री का प्रतीक है, शुक्र माता का प्रतीक है, शुक्र पत्नी का भी प्रतीक कहा जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि परिवार में आपकी चाहे माता जी हों, चाहे आपकी पत्नी हो या और परिवारजन हो, वो सब बड़े प्रसन्न होंगे। और अगर माता जी जीवित हैं तो वो स्वस्थ होंगी, और अस्वस्थ नहीं होंगी तो उनकी अस्वस्थता समाप्त हो जाएगी। शुक्र जो है वो बहुत शुभ ग्रह है। शुक्र जो है कंप्यूटर जगत, विलासता, आनंद, सुख संपन्नता, गाड़ी मकान सब कुछ देने वाला है। और इस समय शुक्र इस स्थिति में है वो जो चाहे कर सकता है। मित्रों, हालांकि बृहस्पति एक बहुत शुभ ग्रह है, ज्ञान का दाता है, लेकिन शुक्र की जो विशेषताएं हैं वो बृहस्पति में नहीं है। और यही कारण था कि बृहस्पति ने अपने पुत्र को शुक्र के पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा था। वो क्या विशेषता है? वो विशेषता ये है कि मृतक व्यक्ति को जीवित करने की क्षमता केवल शुक्र में है, वो बृहस्पति में नहीं है। अब हम देखते हैं आगे मंगल को। देखिए, मंगल जो है वो धन भाव का और सप्तम भाव का स्वामी होकर के चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। और मंगल यहाँ पर जो है उच्च का है, उच्च राशि में बैठा हुआ है। ज्योतिष में कहा गया है कि कोई भी ग्रह यदि अपनी राशि में बैठा हुआ हो या अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ हो, शुक्र जो है अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ, मकर राशि उच्च राशि होती है, तो ये समझिए उसमें विशेष बल होता है और विशेष लाभ पहुंचाता है। शुक्र जो है वो शुक्र और मंगल अपनी राशि में बैठा हुआ, मंगल जो है बहुत ही यहाँ पर शुभ है, और मंगल जो है सेनापति है। बड़ी बात तो यह है कि यहाँ पर राजत्व के स्वामी सूर्य और सेनापति मंगल और ज्ञान के देने वाले बुध, समझदारी, बुद्धिमत्ता, राजनीति, कूटनीति सबको देने वाले बुध और वैभव को देने वाले शुक्र, चार संपन्न ग्रह आपके चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। इस समय मैं समझता हूँ कि आप जो तुला राशि के व्यक्ति हैं उन्हें किसी चीज़ का कोई अभाव नहीं होगा।
और फिर मंगल की चौथी दृष्टि जो है वो सप्तम भाव पर है, जहाँ पर उसकी अपनी राशि है। सूर्य भाव इतो दृष्टो व सौम्यी तस वृद्धि। जब कोई ग्रह अपनी राशि को देखता है तो उसके लिए सब कुछ संपन्न कराता है। पहली बात तो ये कि अगर आपकी पत्नी है तो वो स्वस्थ होंगी, बीमारी थी वो खत्म हो जाएगी, घर में आनंद का वातावरण होगा। और अगर कोई अविवाहित है तो ये वो समय है कि मंगल उसकी शादी को तय करवा के ही छोड़ेगा। अब इन चारों ग्रहों की सामूहिक दृष्टि जो है कर्म क्षेत्र यानी 10वें स्थान पर है। और 10वें स्थान पर होने का मतलब यह है कि आपका कोई भी कार्य चाहे कितना भी भयंकर हो, वो इस पीरियड में होकर रहेगा या उसके होने की भूमिका बन जाएगी। न्यायालय में अगर आपका केस है तो वहां से निर्णय आपके पक्ष में होगा। किसी प्रतियोगिता में आप बैठ रहे हैं तो प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। कहने का मतलब है कि 4 ग्रहों का समूह आपके लिए इस समय समझ लीजिए कि बहुत ही अधिक लाभकारी है, क्यों 4 ग्रहों की सप्तम दृष्टि कर्म क्षेत्र पर पड़ रही है। अब इसके बाद में हम आते हैं राहु पर। राहु जो है पंचम भाव में है, त्रिकोण में है, और त्रिकोण में कोई भी अशुभ ग्रह होता है तो वहां उसकी अशुभता नष्ट हो जाती है। कहने का मतलब है कि वो शुभ फल देता है, क्योंकि त्रिकोण जो है एक बहुत पवित्र भाव है, जहाँ पर ये समझ लीजिए कि कितना भी अशुभ ग्रह हो वो पवित्र हो जाता है, शुभ हो जाता है, शुभ फल देता है। इसलिए विद्या बुद्धि संतान को ये लाभकारी होगा। और इससे सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस राहु पर बृहस्पति की नवम दृष्टि है। नवम दृष्टि होने से बृहस्पति जो है राहु की को बहुत ही शुभ बना देगा, शुभ फल देने को बाध्य करेगा। इसलिए विद्या बुद्धि और संतान आपकी जो है बहुत तरक्की होगी। अब आया छठा स्थान। छठे स्थान में शनि है। छठे स्थान में कोई भी अशुभ ग्रह होता है वह ऋण रोग और शत्रु इनको शमन करने वाला होता है। कहने का मतलब यह है कि आप अगर कहीं अस्वस्थ थे तो स्वस्थ हो जाएंगे, आपके कोई शत्रु थे तो वो दुम दिखा कर भाग जाएंगे। बहरहाल रोगों का समापन होगा। शनि आपके लिए बहुत शुभ है, और शनि अष्टम भाव का मालिक है, वहां पर उसकी दृष्टि भी बढ़ रही तृतीय, इसलिए आपकी आयु को भी बढ़ाएगा। हाँ, शनि की सप्तम दृष्टि 12वें भाव पर कन्या राशि पर, जिसका स्वामी बुध होता है और बुध शनि का मित्र भी है, उस पर ही पड़ रही है। तो ये भी संभव हो सकता है कि आपको कहीं यात्राएं करनी पड़े, और अगर आप कोई कंपटीशन दे रहे हैं तो कंपटीशन में भी आपको सफलता मिलेगी। इसके बाद हम आते हैं केतु पर। देखिए 3, 6 और 11 है, ये ऐसे भाव होते हैं जहां पर कोई भी अशुभ ग्रह हो वो शुभ फल देने को बाध्य ही होता है। केतु 11वें स्थान में सूर्य की राशि सिंह में बैठे हुए हैं, इसलिए सूर्य की वजह से भी वे शुभ फल देने को बाध्य हैं। और इसके अलावा बृहस्पति का और केतु का के विचारों में बहुत समानता है, और वो केतु से बृहस्पति 11वें स्थान में है और बृहस्पति से केतु तृतीय स्थान में है। तो इसलिए कुछ ऐसा संपर्क है कि केतु को बृहस्पति की बात माननी पड़ेगी। केतु आपके इस प्रकार से लाभकारी सिद्ध होंगे। इन सब ग्रहों की बात करने के बाद में अब हम सबसे ज्यादा मुख्य और इम्पॉर्टेंट ग्रह बृहस्पति पर आते हैं। बृहस्पति के विषय में कहा जाता है कि अगर बृहस्पति केंद्र या त्रिकोण में बैठा हुआ हो तो जन्म पत्री में कितने भी अवगुण हो सब समाप्त हो जाते हैं। और बृहस्पति इस समय त्रिकोण में पंचम भाव में बैठे हुए हैं, बहुत शुभ है। उनकी बृहस्पति जो है ज्ञान, विज्ञान, पिता आदि सबके रखवाले हैं। किसी आदमी को
तरक्की के देने वाले बृहस्पति हैं। अब भाग्य के स्थान बृहस्पति बैठे हुए हैं तो भाग्योदय के करने वाले भी बृहस्पति हैं। बृहस्पति की पंचम दृष्टि जो है वो लगन पर है। लगन पर होने का मतलब ये है कि आपको जातक को ये बिल्कुल स्वस्थ कर देंगे, उसकी सारी बीमारियों का समाधान कर देंगे, उसके यश प्रतिष्ठा और सम्मान वृद्धि करेंगे, और अगर उसका प्रमोशन जो है तो प्रमोशन कराएंगे, उसका वेतन बढ़ाएंगे, समाज में उसकी ख्याति फैलाएंगे। राजनीति में है तो राजनीति में उसे उच्च पद मिलेगा। अब बृहस्पति की 7वीं दृष्टि तृतीय भाव पर है। इस समय कोई भी जो आदमी उनकी निंदा करने वाला था जातक की, या बुराई करने वाला था, या कोई असंतुष्ट था मित्र वगैरह, तो उन सबको वो खुश कर देंगे। बात क्या है कि बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वो धनु राशि पर है और अपने भाव पर है। मैं भी बता चुका हूँ, सोयसु भाव इतो दृष्टो व सौम्यी तस्तस्य वृद्धि, यानी बृहस्पति जिस भाव को देखता है उसकी जो है शुभ कर देता है, और वो तो अपनी राशि देख रहा है। और ये भाव जो है एक मनोकामना का भी है, एक विचारधारा का भी है, एक तर्क का भी है। तो कहने का मतलब है कि ये सारी मनोकामनाओं की पूर्ति भी कराएगा। विचारों में शुद्धता लाएगा, चिंतन में संतोष लाएगा, योजनाएं सही बनवाएगा। अब बृहस्पति की जो है 9वीं दृष्टि जो है वो पंचम भाव पर है, जो विद्या बुद्धि संतान का है, और ये सब कुछ है। लेकिन बृहस्पति की पंचम दृष्टि का मतलब कोई सामान्य नहीं है। अगर संतान नहीं हो रही है आपके तो पुत्र की प्राप्ति होगी। संतान अगर परीक्षा दे रही है तो पास हो जाएगी। संतान का नौकरी में चयन हो सकता है। ये सब बृहस्पति के नियंत्रण की चीजें हैं। आपकी बुद्धि जो है बहुत उत्तम हो जाएगी। शासन सत्ता से आपका संपर्क हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि एक बृहस्पति में वो क्षमताएं हैं कि पूरी जन्म पत्री को वो जो है वो सही कर देता है। अब वैसे भी आप देखिए कि जन्म पत्री के जो भाव हैं, प्रथम भाव और तृतीय भाव, पंचम भाव, 7वां भाव, 9वां भाव और लाभ भाव, ये इंपॉर्टेंट भाव हैं। और इन इंपॉर्टेंट भावों पर बृहस्पति शुक्र का आधिपत्य है और बुध का भी आधिपत्य है। तो कहने का मतलब यह है कि आपका ये समय इतना उत्तम है कि ना तो कोई आपका विरोध कर सकता है, और आप जहाँ जाएंगे वहाँ आपका स्वागत होगा। जिस कंपटीशन में बैठेंगे वहाँ उन्नति होगी, जो आप व्यापार करेंगे उसमें उन्नति होगी। और ये संभव है कि अगर आप सर्विस में हैं तो आपका प्रमोशन भी संभव है। अंत में मैं सभी भाइयों को पुनः नमस्कार करता हूँ और ये कामना करता हूँ कि जो मैंने अपने जातकों को बताया है वो उनके लिए लाभकारी भी सिद्ध हो। क्योंकि मैं जो बताता हूँ वो शास्त्र संगत बताता हूँ, अपनी तरफ से खुश करने के लिए एक लाइन नहीं बताता हूँ। जो कुछ बताया है वो आपके कल्याण के लिए बताया है और आपको उससे कल्याण भी प्राप्त होगा। हाँ, एक बात और बताऊँ कि ये केवल मैंने बताया है कि 23 से लेकर के 31 जनवरी, लेकिन ये आप समझ लीजिए कि ये इस समय जो लंबी चाल पर चलने वाले ग्रह जो है बृहस्पति है, और बृहस्पति की जन्मपत्री में बड़ी भूमिका होती है। ये बृहस्पति आपके लिए 2026 में तो लाभकारी रहेगा ही, और 2026 का 2027 में उच्चिका हो जाएगा, तो ऊंचे ऊंचे कार्यों पर आपको पहुंचाएगा। कहने का मतलब है ये बृहस्पति 2026 और 2027 में आपकी उन्नति अवश्य कराएगा। और ये आप लिख लीजिए और मेरा नाम लिख लीजिए कि किसी व्यक्ति ने बताया था कि 2026 और 2027 तुला राशि के जातक के लिए चमत्कार पूर्ण होगी। धन्यवाद। आपका मित्र डॉक्टर बसंत राय रस्तोगी। मोबाइल नंबर 9897895476। धन्यवाद।